अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। यस्टरडे आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट के इफ़ेक्ट्स आपके सामने कुछ प्रोमिनेंट भी हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपसे प्रॉमिस किया था कि रमज़ान शरीफ में ईद से पहले तक हर एक दिन के गैप से वीडियो को अपलोड किया जाएगा। सो एज़ पर प्रॉमिस आज का वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग गुड वाइल रिकॉर्डिंग द लेक्चर। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपको ये लेक्चर बाकी तमाम लेक्चर्स की तरह मुकम्मल तौर पर समझ आए, और आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर बेटा आप लोगों के एनुअल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और MCQ के तौर पर 100% इम्पॉर्टेंट है। हम एक तो इस टॉपिक के रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ जितने इससे जुड़े MCQs हैं उनको कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्सेस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इस टॉपिक के नाम का मीनिंग समझ लेते हैं। जब हमें इस टॉपिक के नाम का मीनिंग समझ आ जाएगा तो इस लेक्चर को समझना हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगा। ये वाला टॉपिक दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला वर्ड इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड फील्ड। इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ी मतलब होता है चार्ज और फील्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है इलाका। अब होपफुली बात कदरे क्लियर हो गई होगी कि चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जिसमें चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। या चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जिसमें हम उस चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी दूसरे चार्ज पर, उस इलाके को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, दिस स्पेस or region around the charge in which its electric force can be experienced। चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जिसमें हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस इलाके को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या पॉसिबल हो सकती है उसकी तरफ चलते हैं। दिस स्पेस और रीजन अराउंड the charge in which this charge, वो जिस चार्ज का रीजन है उस चार्ज की बात कर रहा हूं, in which this charge can exert electric force on any other charge placed
इन दैट रीजन, जाहिरी बात है बेटा, फोर्स तो तब लगेगी, फोर्स तो तब महसूस होगी जब आप किसी के इलाके में जाएंगे। इन दैट रीजन, जब आप उस चार्ज को उसके रीजन में रखेंगे तो पहले वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, और जिस रीजन में फोर्स लगाएगा उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज का रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है वो। चूंकि बेटा इस रीजन में चार्ज पर फोर्स लगती है, इस वजह से इसको नाम देते हैं फोर्सेस का इलाका। ऐसा इलाका जिसमें फोर्स लगती है वो फोर्सेस का इलाका कहलाता है। होप सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन को समझाने के बाद बेटा हमने अब फोकस पता है किन चीजों पर करना है। सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया और क्यों पेश किया, इन दो बातों पर हमारा फोकस होना चाहिए फर्दर। इसके बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं जिनके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया क्यों गया और यह कॉन्सेप्ट पेश किया किसने था। बेटा देखते हैं थोड़ा सा हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा उसको और जो इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया हुआ है उसको थोड़ा सा कंपैरिजन में लेकर आते हैं। देखें, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया जिसमें उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड बयान की। कूलम ने कूलम्स लॉ पेश किया जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड बयान की। अब देखें बेटा, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इस काबिल तो बना देता है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम कर सके, निकाल सके। कूलम का लॉ हमें इस काबिल बना देता है कि हम चार्जेस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सके। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है इनका ओरिजिन क्या है, ये फोर्सेस निकलती कहां से हैं। लगना तो बात की बात है ना, इनका ओरिजिन क्या है, ये निकलती कैसे हैं। और दूसरे नंबर पर ये फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, एक मैस से दूसरे मैस तक लगती कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं। रिपीट कर रहा हूं दोनों क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने ये मान लिया कि दो मैसेस के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने का कॉन्सेप्ट और लॉ न्यूटन ने पेश किया। हमने उस बात से एग्री किया। दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जिसकी मैग्नीट्यूड को निकालने का कॉन्सेप्ट और लॉ कूलम ने पेश किया, जो हमने क्लियर कट एक्सेप्ट किया, मान लिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, ये जो मैसेस के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये फोर्सेस आई कहां से हैं, इनका ओरिजिन क्या है। जिस तरीके से इंसान का ओरिजिन आदम है, आदम से सब कुछ चल रहा है, तो इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ये फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस तक लगती कैसे हैं, क्या कोई जादू चल रहा है, या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट कैसे होती हैं। इन दो क्वेश्चन के हमने अभी आंसर देने हैं और हमारे इन दो क्वेश्चन के किसी एक आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बुनियाद छुपी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका फिर कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था। गौर से बेटा समझना है। पहला क्वेश्चन कि ये फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, एक मैस से दूसरे मैस तक लगती कैसे हैं। इनको
समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है। बेटा याद रख लें तवज्जो से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इनका ओरिजिन अभी तक अननाउन है, सवालिया निशान है। ये फोर्सेस कहां से आती हैं अभी तक नहीं पता चल सका। इनकी एग्जिस्टेंस हम एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज। हम कहते हैं कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, अल्लाह ने अता कर दी हैं। हर चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है कुदरती तौर पर, हमें ओरिजिन नहीं पता अभी तक। क्लियर है? दूसरी बात कि ये फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस तक और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट कैसे होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है, इसका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने पेश किया था ग्रेविटेशनल फील्ड की मद में। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है, इसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने पेश किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमें यह सेंस मिल जाए, इस काबिल बन जाए कि चार्जेस के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट कैसे होती है। और एक याद रख लें बात, इनकी एग्जिस्टेंस एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, अभी तक इनका ओरिजिन नाउन नहीं है, अननोन है। इस वजह से इन फोर्सेस को नाम क्या देते हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो अब यहां पर कुछ जनरल से मैं पॉइंट्स बनाकर बेटा लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। ये लेक्चर हमारा आज एंड नहीं हो रहा, इस लेक्चर को मैं मजीद फर्दर वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लीट करूंगा। आज जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं और आप लोगों से फर्दर छुट्टी लेना चाह रहा हूं एक वीक की, और फिर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को प्रोसीड करेंगे अपने इन लेक्चर्स को इंशाल्लाह 1 जून से 2020। अब देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था बेटा, आइजैक न्यूटन ने। क्लियर है बात, ये बेटा ना एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था बेटा, माइकल फैराडे ने। और बेटा ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह से दूसरी जगह से मुराद है बेटा मैस या चार्ज तक ट्रांसमिट कैसे होती है। ये बेटा इस सवाल के जवाब में इन दोनों ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया और हम पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन क्या था, ओरिजिन ऑफ फोर्सेस, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका आंसर क्या बेटा हमने दिया था, स्टिल अननोन, अभी तक अननोन है। इस वजह से इन फोर्सेस को कहते क्या हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। इन फोर्सेस को हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम देते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन अभी तक अननोन है। क्लियर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, बताइएगा व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, बिकॉज their origin is still unknown and their presence is accepted as it is. That's why these forces are called basic forces of nature. तो बेटा ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और एमसीक्यू पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर।
फिर से सुन लें, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसके बारे में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वो सीरीज़ हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे 1 जून से। दुआ कीजिएगा जल्दी से सेहत याबी हो जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेटा लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।